ये जल नहीं चढ़ा वाला बम्बत पानी भर कर चढ़ा सका, नदी पानी नहीं चढ़ा सका है। अरे वो गंदा पानी है, लेटरिन का पानी है, सब बह रहा। यहाँ पीजीआई वाला भैया यही कंडक्ट की है नाला, नदी में नहीं, नदी में नहीं। नदी तो माता होती है। हाँ, तो वही कंडक्टर है। के बाद बिल्कुल भौरेश्वर मंदिर पेड़ों के बीच से दिख रहा होगा और ये साई नदी है जो रामेश्वरम और इधर हरदोई से होते हुए लखनऊ और इस बीच आती है और ये दूसरी तरफ उसे अपवित्र करता हुआ पीजीआई की ओर से आता हुआ एक नाला है जो कि गंदा नाला बहुत दिन से पीजीआई का नाला है। भोलेनाथ के वही दरबार में मंदिर में पानी चढ़ता है। नदी का शुद्ध पानी है, नाला नाला गंदा है, नदी का शुद्ध पानी पेशाब आता है नाले में। हाँ, नाले में वही भोलेनाथ में चढ़ता है, पानी नहीं सोता है। हाँ, एक नाला ये भौरेश्वर साई नदी में गिरा हुआ है और इसी का जल भौरेश्वर में चढ़ता है मूर्त पे, और इसी का जल में आदमी नहाता है। तो जो मैला और उसका मवाद जो आता है तो इसी बाग द्वारा से सई नदी में कूदता है, लोग यही कहते हैं। तो समय मौजूद है साई नदी पर और पीछे इस पुल के बाद बिल्कुल भौरेश्वर मंदिर पेड़ों के बीच से दिख रहा होगा और ये साई नदी है जो रामेश्वरम और इधर हरदोई से होते हुए लखनऊ और इस बीच आती है और ये दूसरी तरफ उसे अपवित्र करता हुआ पीजीआई की ओर से आता हुआ एक नाला है जो कि गंदा नाला है, जिसकी आलमबाग और साइड की जितनी गंदगी है शहर की लगभग जैसे गोमती में उधर गिरता है उस तरह इस नदी के अंदर गिर रहा, मतलब नदी के अंदर गिर रहा है। जल के उस स्रोत को जो कि पवित्र है ये नाला एकदम मलिन कर देता है। इस पानी को विनय गुप्ता दिखाइए कितना काला है और इसके अंदर बताते हैं आप लोगों की उस स्रोत को जो कि पवित्र है ये नाला एकदम मलिन कर देता है। इस पानी को विनय गुप्ता दिखाइए कितना काला है और इसके अंदर बताते हैं आप लोगों की बाइट भी सुनिए और महसूस कीजिए कि यही पानी जो गू नाली गंदगी कहने को फिल्टर लगे हैं कितना काला है। इसको अगर चेक किया जाए तो पता चलेगा, इसकी जांच भी होनी चाहिए। और वो उस समय पर जब बरसात का मौसम है, इसमें पशु पक्षी भी पानी नहीं पीते, ये दशा है। और यहाँ पर नदी का बरसाती पानी देखिए यहीं से आपको साफ हो जाएगा, जहाँ पर नाला गिर रहा है एकदम काला नाले का पानी और दूसरी तरफ बारिश का। ये बारिश का मौसम है इसलिए ये दशा है कि अभी 80% बारिश का पानी और नाले का, लेकिन गर्मी में केवल नाले का पानी रहता है। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर यहाँ पर भौरेश्वर महादेव जी हैं जिनका इसमें जला अभिषेक होता है और लाखों की संख्या में दिन भर में श्रद्धालु सोमवार को या अन्य दिनों में आकर स्नान करते हैं। अनुमान लगा सकते हैं प्राइमरी सुविधाएं स्वास्थ्य सब कुछ फ्री है, लेकिन क्या बीमारी का घर नहीं बनाया जा रहा है या कुछ और नहीं किया जा रहा है? आखिर कब जांच होगी? इसकी गुणवत्ता की भी जांच होनी चाहिए और जांच होना चाहिए क्यों और किस वजह से ये गंदा नाली का पानी जो पीने लायक नहीं है। लोग अपनी अलग अलग शिकायत, कोई बता रहा खुजली होती है, कोई कह रहा है कि हाथ पैर खुजलाते, कोई कहते मछलियां गर्मियों में मर जाते हैं, पानी नीला पड़ जाता है। जहां उस संस्कृति में हम लोग हैं जहां माँ नदी को माता का दर्जा दिया गया है, वाकई में हम जल के स्रोत को जिससे लोगों की आजीविका जुड़ी होती है, नदी के इस नाले को खोद कर क्या उस पानी को मलिन किया जाता है। और दूसरी बात भौरेश्वर महादेव जो विख्यात है, वही भौरेश्वर महादेव जब भीम अपने पांचों भाई अर्जुन नकुल सहदेव युधिष्ठिर अर्जुन के साथ आए और माता कुंती हर दिन भोलेनाथ की पूजा किए बिना खाना नहीं खाती थी, तब भौरेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना की। उस समय भीमेश्वर महादेव था। मुगलों का शासन बढ़ा, मुगलों ने अपने धर्म को बढ़ाने के लिए हिंदू धर्म प्रतीक चिन्ह और जो चीज थे उन पर अतिक्रमण किया, नष्ट करने की कोशिश की और फिर मुगल की फौज आई और भीमेश्वर महादेव को ध्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन उस समय भौरों ने हमला कर दिया और उसके बाद मुगल सेना के हाथ पैर उखड़ गए, भाग गई, तब इसका नाम भौरेश्वर महादेव पड़ा। लेकिन आज वही आस्था का केंद्र जो कि 3 जिलों, इस पार आपके सामने उन्नाव जिला दिख रहा है, पुरवा तहसील लगेगी उन्नाव की, और ये हम जहां पर खड़े हैं लखनऊ का क्षेत्र है और बस इस पेड़ के उस पार का क्षेत्र रायबरेली का है।
ये बछरावा क्षेत्र में ये आखिर किसकी कमी है और किस हिस्से से चीजें हैं, आखिर हमारी व्यवस्था, चीजें, स्थिति कब दुरुस्त होंगी, कब सिस्टम धर्म, तीर्थ स्थल, विकास और तमाम काम का करने वाली, कहने वाली हमारी सरकार है। कहते हिंदुत्व को बढ़ावा दिया जा रहा है, वाकई में इस नाले से तो बीमारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। माननीय